सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 8वां, श्लोक 3। श्री भगवान वाच। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है। शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि वह कर्म नाम से कहा गया है। ब्रह्म अर्थात इस श्लोक में ब्रह्म के लिए अक्षर शब्द प्रयोग किया गया है, जिसका व्याकरण के अनुसार अर्थ है नाश न होने वाला। अक्षर ब्रह्म का दूसरा अर्थ है जो सर्व में समाया रहे अथवा प्रवेश कर सके। अविनाशी ब्रह्म सर्व में व्याप्त है। वेदों और स्मृतियों में ओम को भी अक्षर ब्रह्म कहा गया है। वह कभी भी निर्बल या नष्ट नहीं होता। उपनिषदों में लिखा हुआ है कि वह आत्मा आह्लाद स्वरूप है अथवा पूर्ण आनंद स्वरूप है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में भी जो साक्षी है। और सत का अर्थ है कि हम ब्रह्म को असत समझते हैं, क्योंकि हमें वह देखने में नहीं आता, किंतु वह तो हमारे अज्ञान के समय भी सत्य था और तीनों कालों में सत्य है। सत चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा। अब चित्त का अर्थ है जो ज्योतियों की ज्योति है। सूर्य, चांद, तारे सभी उसी से प्रकाश प्राप्त करते हैं। वह किसी से प्रकाश नहीं लेता है। आनंद अर्थात आत्मा आनंद स्वरूप है। हमें जो सत्संग और ध्यान करने के समय आनंद आता है, वह भी मन पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने के कारण आत्मा से ही आता है। आध्यात्म अर्थात भगवान कहते हैं कि ब्रह्म का जो स्वभाव है उसे आध्यात्म कहा जाता है। इस पर भिन्न भिन्न टीकाकारों ने अपने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं। प्रत्येक वस्तु, पदार्थ अथवा जीव का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, जैसे दूध का, विष का, अमृत का, अग्नि का, बर्फ का, सांप का, संतों का और मूर्खों का, लोभी का, अर्थात प्रत्येक प्राणी का स्वभाव अथवा गुण अपना अपना है। इस प्रकार ब्रह्म का स्वभाव है सत चित आनंद स्वरूप होना। जैसे सुगंधि देना चंदन का स्वभाव है। यद्यपि कोई उसे कुल्हाड़ी मार दे तो भी वह कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। फूलों का स्वभाव भी है सुगंध देना। फूल को तोड़कर फिर भी सूंघा जाए तब भी वह सुगंध देगा। और जैसे खटाई है दूध को फाड़ देती है, इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। जब रावण से अपमानित होकर विभीषण राम की शरण में आए थे, तब वानरों के राजा सुग्रीव का विचार था कि उनकी परीक्षा लें, उन्हें बांध कर रखा जाए, क्योंकि वह राक्षस है। उस समय भगवान राम अपने स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो डर कर पाप कपट छोड़कर मेरी शरण में सच्चे हृदय से आता है, वह कैसा भी पापी हो, दुराचारी हो, बुरा हो, मैं उसे हृदय से लगाता हूँ और वह साधु हो जाता है। वही भगवान का असली स्वभाव है। न केवल भगवान ने ऐसा कहा, किंतु विभीषण ने भी यही बात कही कि यहाँ आने से पहले मेरे मन में अभिलाषा थी कि मैं लंका का राजा बनूं, किंतु आपके दर्शन करने से वह इच्छा समाप्त हो गई है। अब तो केवल आपकी भक्ति ही चाहिए। कर्म अर्थात
अर्जुन का जो तीसरा प्रश्न था, कर्म क्या है। इस श्लोक में कर्म शब्द का अर्थ है कि वे कर्म जो देवताओं को अर्पित किए जाएं, जिसके कारण प्राणियों की उत्पत्ति और पालन होता है। श्लोक 4। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है और हृदयमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। इस श्लोक में भगवान अन्य तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला, अधिभूत अर्थात ब्रह्म को भगवान ने अक्षर कहा, अर्थात जो नष्ट न हो। इस प्रकार अधिभूत को भगवान ने क्षर कहा है, अर्थात निर्बल और नाश होने वाला। 5 तत्वों में से जो कुछ भी उत्पन्न होता है या बनता है, अंत में वह नष्ट हो जाता है। संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति हो, तब भी उसका अंत अवश्य होगा, चाहे युगांतर तक हो, किंतु मृत्यु अवश्य होगी। दुनिया के सभी पदार्थ नाशवान हैं और इन्हें ही अधिभूत कहा जाता है। अधिदैव अर्थात अर्जुन का जो 5वां प्रश्न था कि अधिदैव किसको कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि इस शरीर में आदि पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ रहता है, जो शरीर में भोगता है। सूक्ष्म शरीर को हिरण्यगर्भ या जीव भी कहा जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो आग में जलकर भस्म हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 पदार्थों का बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का फल इसी सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ता है। जब प्राण निकल जाते हैं, तब यह सूक्ष्म शरीर चेतन शक्ति सहित स्वर्ग अथवा नरक भोगता है। तत्पश्चात जन्म लेता है। उस नरक अथवा स्वर्ग में सूक्ष्म शरीर ही रहते हैं। यज्ञ शब्द का अक्षरशः अर्थ है बलिदान और अधि शब्द का अर्थ है उसका मूलाधार। भगवान का कहना है कि प्रत्येक बलिदान का आधार मैं हूँ। किसी के भी हृदय में यदि बलिदान की भावना है, तो समझना चाहिए कि उसमें परमात्मा का निवास है। परमात्मा के प्रेम के सिवा कोई भी मनुष्य बलिदान कर ही नहीं सकता। बलिदान ईश्वरीय गुण है और उसका ही स्वरूप है। श्लोक 5वां। जो पुरुष अंतकाल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्लोक 6। अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव का चिंतन करता है। प्राय मृत्यु के समय जो चिंतन होता है, उसी के अनुसार दूसरा जन्म मिलता है। जीवन में जो सबसे शक्तिशाली इच्छा होती है, वही अंतकाल में मन को फंसा देती है और उस विचार या वासना के अनुसार दूसरे जन्म में शरीर प्राप्त होता है। भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। एक साकार जैसे कृष्ण, रामचंद्र आदि अवतार, और दूसरा निराकार ब्रह्म, जिसका कोई भी रंग, रूप, नाम नहीं है। जो कोई साकार या सगुण ब्रह्म अथवा किसी देवी देवता का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है, वह विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्ग अथवा जिस देवता में उसका मन लगता है, उसे प्राप्त करता है। वहाँ सुख और दूसरे अन्य आनंद प्राप्त करता है, किंतु मुक्त नहीं होता। उन लोकों में सुख भोगकर फिर मृत्यु लोक में जन्म लेता है। निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं, वे जब यह शरीर छोड़ते हैं, तब उनके प्राण वायु में, इंद्रियां अपने देवताओं में, मन चंद्रमा में और बुद्धि बृहस्पति में मिल जाते हैं। फिर वे संसार में कैसे आए?
वे तो मुक्त हो जाते हैं। पांडव गीता में लिखा हुआ है कि ज्ञानवान कहीं भी प्राण त्यागी, काशी में अथवा किसी चांडाल के घर में, तब भी वह मुक्त हो जाएगा। उसकी चिता हजारों लोग आदर से उठाकर चंदन की लकड़ियों में जलाकर जाएं, अथवा 2-4 पुरुष उठाकर शमशान में जलाएं अथवा फेंक दें, तब भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। चाहे उसके शव को कुत्ते, बिल्ली, चीते अथवा शेर खा जाएं। उसकी मृत्यु संस्कार विधि अनुसार हो या नहीं हो, तो भी वह मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान की महिमा है। ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि सारा जीवन पाप करेंगे, केवल अंतकाल में भगवान याद आएंगे तो शुभ गति होगी। अजामिल को अंत समय जो नारायण का स्मरण हुआ, वह पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल था। केवल कुछ समय के लिए वह बुरी संगत में फंस गया था, फिर उसे संतों का संग मिला तो उसकी सद्गति हुई। गणिका ने अंत में तोते के संग में राम जपा, क्योंकि पूर्व जन्म में वह पूर्ण बाल ब्रह्मचारिणी थी। केवल मरने के समय एक युवक वैद्य ने उसकी नाड़ी देखी और उसके हृदय में वासना उत्पन्न हुई थी, अतः उसे वैश्या की योनि मिली थी। अजामिल तो इस जन्म में पहले वैष्णव ब्राह्मण के कर्तव्य करते थे। गायत्री पाठ, वेद पढ़ना, दान पुण्य सब करते थे। तत्पश्चात बुरी संगति में फंसकर कुछ समय बुरे कर्मों में गंवाया। गजेंद्र, जिसका मोक्ष भगवान ने स्वयं किया, उसे ग्रह से बचाकर किया। वह भी पूर्व जन्म में एक गंधर्व था और एक ऋषि के शाप के कारण उसे गज का जन्म मिला था। उसकी श्राप की अवधि समाप्त होने के पश्चात फिर उसके शुभ कर्मों का पुण्य उदय हुआ तो परमात्मा का दर्शन हुआ और कष्ट से मुक्त हुआ। ऐसा समझिए जैसे कोई विद्यार्थी पूरा वर्ष नहीं पढ़ता और न अभ्यास करता है। क्या वह परीक्षा के समय पेपर ठीक लिख सकेगा? यदि पहले उसने अच्छी तरह परिश्रम किया होगा, बीच में छोड़ दिया हो, फिर परीक्षा के दिनों में परिश्रम करे तो शायद पास हो जाए, क्योंकि किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अतः पहले से ही साधनाएं, उपासनाएं, सत्संग करना चाहिए। अंतकाल में अनेक पीड़ाएं आकर सताती हैं। प्राण निकलना कोई आसान बात नहीं है। शरीर के प्रत्येक अंग से, पांव से लेकर नाखून तक, शिखा से लेकर प्राण निकलने लगती है तब 10,000 बिच्छुओं के डंक का क्लेश अनुभव होता है। उस समय भगवान का स्मरण होना कोई आसान बात नहीं है। यह भी अनेक साधनाओं और शुभ कर्मों का फल है। गुरु गोविंद सिंह जब घूमते घूमते संत माधवदास के पास पहुंचे तो वे बड़ी करामातों के मालिक थे। तब आकर गुरु के चरणों में नमस्कार किया और अपना नाम न बताकर अपने को बंदा बताया। तब गुरुजी ने उसका नाम बंदा बहादुर रखा। महाराज ने उससे पूछा कि अभी तुम्हारा गुरु कहाँ है? उत्तर दिया कि वह परलोक में सिधार गए हैं और दिव्य गति को प्राप्त हुए हैं। गुरुजी ने ध्यान करके उसे बताया कि आश्रम में अनार के अमुक पेड़ में वह एक अनार में कीड़ा बनकर पड़े हैं। वह अनार मंगाया गया और सचमुच खोलने पर उसमें से एक कीड़ा निकला। गुरुजी ने उस कीड़े को धरती पर रखकर तीर की नोक से उसके प्राण निकाल दिए। ज्योति आकाश की ओर जाने लगी। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि मैं अंतकाल के समय इस अनार के पेड़ के नीचे पड़ा था और मेरी वासना इस अनार में पड़ी, अतः मुझे कीड़े का जन्म मिला। जो जीवन में इच्छाएं और वासनाएं रखता है और अंतकाल के समय भी उससे मुक्त नहीं हो पाता, तो कोई न कोई वासना उसे पकड़ लेती है और आकर उसके सामने खड़ी होती है और उसके अनुसार ही उसे जन्म मिलता है। जो मनुष्य सारा जीवन आत्मचिंतन करता है, प्रत्येक प्राणी में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में दूसरों को देखता है, वह अंतकाल में भी अपने स्वरूप में स्थित रहकर उसमें लीन हो जाता है। श्लोक 7। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सब समय में
निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निस्संदेह मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। इस श्लोक में भगवान अति प्रेम से शिक्षा देते हैं, जो न केवल अर्जुन के लिए है परंतु प्रत्येक मनुष्य के लिए है, कि जो तुम्हारा स्वाभाविक व्यवहार है वह करो। अर्जुन क्षत्रिय राजा थे, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि उठकर युद्ध करो। परमार्थ अथवा व्यवहार में यदि मन और बुद्धि पूर्णतः धर्मानुकूल नहीं होंगे तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। मन का अर्थ है हृदय, निश्चय बुद्धि का जो निश्चय है, ये दोनों ही प्रधान हैं और उनके बिना शरीर कुछ भी करने में असमर्थ है। निश्चय के बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। स्फटिक मणि एक सात्विक वस्तु है, किंतु अगर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाए तो वह दूसरी वस्तु नहीं बन जाती। इसी प्रकार मन और बुद्धि भी सत्व गुण की रचनाएं हैं, किंतु जन्म जन्मांतरों के बुरे कर्मों के कारण उनके ऊपर कीचड़ के पर्दे चढ़ गए हैं। उन्हें स्वच्छ करना है। इस स्वच्छता के सिवाय वेदांत का सिद्धांत आत्म अनुभव नहीं कर सकेंगे। भगवान यह अपने मुख से कहते हैं कि सच्ची भक्ति परमात्मा में मन और बुद्धि लगाने से हो सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।